हे गाइस, हेलो एवरीवन। डीटीएस टेक्निकल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ प्रॉपर्टी के साथ। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है, अगर आपके पास a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू 0 है, देन इसका मतलब क्या है कि आपके पास a पार्ट भी 0 होगा और b पार्ट भी 0 होगा, तभी हमारे पास क्या आ सकता है, इनका सम 0 आ सकता है। यानी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है वो 0 कब हो सकता है, उसका रियल पार्ट भी 0 हो और साथ में उसका इमेजिनरी पार्ट भी 0 हो। अब एक शब्द आता है प्योरली इमेजिनरी और प्योरली रियल। इनका क्या मतलब है? प्योरली इमेजिनरी और प्योरली रियल का मतलब है कि जब इमेजिनरी की बात होगी तो वहां पे जो आपका रियल पार्ट होगा वो क्या रहेगा, 0। ठीक है, यानी अगर आपके पास a प्लस आयोटा b की फॉर्म है तो वहां पे जो रियल पार्ट होता है आपका वो क्या होना चाहिए, 0। देन जो पार्ट बचेगा वो क्या होगा, प्योरली इमेजिनरी। प्योरली रियल का मतलब है कि जब आपके पास b क्या रहेगा, 0। ठीक है, तब हम क्या बोल सकते हैं उसको, प्योरली रियल। मीन्स वहां पे इमेजिनरी पार्ट नहीं है। ठीक है, कोई भी रियल नंबर है वो आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास 3 है, क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो क्या हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हैं? यस, दिखा सकते हैं। कैसे? यहाँ पे मैंने जो इमेजिनरी पार्ट है इसका वो क्या ले लिया, 0। तो यहाँ से देखोगे 3 प्लस 0 आएगा, दिस इज ए कॉम्प्लेक्स फॉर्म। तो यानी अगर कोई भी आपके पास रियल नंबर है, उस रियल नंबर को हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी जितने भी रियल नंबर हैं आपके पास वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म अटेंड कर सकते हैं। तो यानी जो कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास वो रियल नंबर से भी एक बड़ा सेट है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, रियल नंबर से भी एक बड़ा सेट है। तो रियल नंबर को हम बोल सकते हैं कि रियल नंबर इज द सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी कि अगर आपके पास a प्लस आयोटा b 0 है, मीन्स उसका इमेजिनरी पार्ट भी 0 होगा और रियल पार्ट भी 0 होगा। अब हमने बात की थी प्योरली इमेजिनरी और प्योरली रियल। प्योरली इमेजिनरी कब होगा, जब आपके पास रियल, सिर्फ रियल पार्ट 0 हो। प्योरली रियल का मतलब है कि जब आपके पास इमेजिनरी पार्ट 0 होगा। ठीक है, ये आपके पास फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। सेकंड प्रॉपर्टी के ऊपर बात करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी में बच्चों, अगर आपके पास a प्लस आयोटा b दैट इज इक्वल टू c प्लस आयोटा d हो, यानी कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं, देन हम क्या कह सकते हैं, a इज इक्वल टू c एंड b इज इक्वल टू d। तो वहां से हम क्या निकाल के लेके आ सकते हैं कि उसका रियल पार्ट रियल के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल होगा। ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है। ठीक है बच्चों, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हमारे पास दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, जैसे मान लो Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है एंड Z2 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उन कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम ऐड कर दें, यानी Z1 प्लस Z2 ये दोनों क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, और इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, देन हमारे पास क्या है, एक थर्ड नंबर आए और वो थर्ड नंबर भी क्या रहेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर ही रहेगा। समझ में आया? मीन्स सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम हमेशा क्या रहेगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा। ठीक है, डिफरेंस लगा लो, अगर हम यहाँ से डिफरेंस कह दें तब भी जो थर्ड नंबर आएगा वो क्या आएगा, उनका कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। ठीक है, तो चाहे मैं सम कर दूं चाहे मैं उनका डिफरेंस कर दूं, अगर वो पहले कॉम्प्लेक्स नंबर थे देन उनका रिजल्टेंट भी क्या रहेगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा। फोर्थ प्रॉपर्टी पे आते हैं
कि अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं Z1 और Z2 एंड Z2, और दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, देन जो रिजल्टेंट उनका होगा यानी Z3 जो आएगा वो भी क्या रहेगा, अगेन एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही रहेगा। ये हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी है। फिफ्थ प्रॉपर्टी में अगर हम पढ़ें कि अगर दो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उनको मैं डिवाइड कर दूं, देन डिवाइड करने के बाद भी उनका जो रिजल्टेंट रहेगा वो क्या रहेगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही रहेगा। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ हमारे पास प्रॉपर्टी है जिनके बेस पे हम आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। कुछ फॉर्मूले जैसे मान लो Z1, सिंपल फॉर्मूले जो हमने पढ़े हुए हैं, Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस 2Z1 एंड Z2। सिंपल जो हमारे नंबर होते हैं उनका स्क्वायर हम जैसे खोलते हैं वैसे ही यहाँ पे स्क्वायर खोलेंगे। ऐसे ही अगर माइनस है Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर है, देन क्या आएगा, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस क्या माइनस क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ Z1 एंड Z2। ठीक है, अगर आपके पास है Z1 माइनस Z2 प्लस कर लो पहले क्यूब है, तो क्या आएगा Z1 क्यूब प्लस Z2 क्यूब प्लस 3 Z1 Z2 एंड क्या आ जाएगा Z1 प्लस Z2। ठीक है, अगर ये माइनस में हो जाए तो क्या रिजल्ट आता है, Z1 माइनस Z2 का क्यूब दैट इज इक्वल टू Z1 क्यूब माइनस Z2 क्यूब, हर जगह पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा, Z1 माइनस Z2। ठीक है, अगर आपके पास Z1 माइनस Z2 इंटू Z2 माइनस प्लस Z1 Z2 है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, Z1 स्क्वायर माइनस Z2 स्क्वायर। ठीक है, ये सब फॉर्मूले हम रियल में भी पढ़ चुके हैं, रियल नंबर जब हम पढ़ते हैं वही सेम फॉर्मूले किस में रहेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर में भी रहेंगे। तो इन सब का यूज हम करेंगे जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। जैसे बच्चों मान लो आपके पास क्वेश्चन है -4 1 माइनस अंडर रूट, ये इस तरह की फॉर्म है और हमें इसको इवेल्यूएट करके दिखाना है। देन कैसे करोगे, यहाँ से देखो जब आपके पास क्या है -2 है -4 है, तो -4 को हम कैसे लिखेंगे, -1 इंटू क्या करके -4 प्लस 1 माइनस यहाँ से क्या लिखेंगे हम -1 अंडर रूट क्या हो जाएगा 64। फिर आपके पास क्या आएगा, यहाँ से देखो जब अंडर रूट में -1 होता है तो हम उसको क्या लिखेंगे आयोटा, अंडर रूट 4 को हम बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा 2 एंड प्लस यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस दिस इज आयोटा एंड दिस इज 8। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, दिस इज 2 आयोटा प्लस 1 एंड दिस इज 8 आयोटा। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या आएगा -6 आयोटा एंड प्लस 1। दिस इज द फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। और सिंपल हम क्या लिख देंगे, इसका रियल पार्ट हम आगे लिख देंगे और इमेजिनरी पार्ट हम बाद में लिख देंगे। समझ में आया बच्चों, तो ये कौन सी फॉर्म आ गई आपके पास, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में हम इस नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ क्वेश्चन है। जैसे बच्चों आपके पास मान लो आ जाए 1 प्लस आयोटा की पावर 4 एंड 1 प्लस 1 माइनस आयोटा की पावर 4, ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करोगे। अब देखो दोनों के पास क्या है, होल पावर 4 है, तो हम दोनों की पावर को कंबाइन करके भी लिख सकते हैं, जैसे 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस 1 बाई आयोटा लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक है, और सबके पास पावर कितनी हो जाएगी 4। अब पहले हम इसका अंदर सिंप्लीफिकेशन करेंगे, उसके बाद हम पावर को खोलेंगे। हम ये नहीं है कि क्वेश्चन को देखते ही हम यहाँ पे इसकी 4th पावर को खोलने लग जाएं, यहाँ पे भी 4th पावर को खोलने लग जाएं, तो वो क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, पहले हम इन दोनों की पावर को हमने इकट्ठा करके लिख दिया, अंदर अंदर जो होगा हम उसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे। देन देखो क्या आएगा, यहाँ पे क्या आया 1 प्लस क्या आएगा 1 बाई आयोटा एंड दिस इज आयोटा
एंड प्लस क्या हो जाएगा 1, होल पावर क्या है यहाँ पे 4। समझ में आया बच्चों, हमने सिर्फ इनके अंदर क्या कर दी, मल्टीप्लाई कर दी है। देन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, दिस इज 2 प्लस यहाँ पे आयोटा एंड प्लस 1 बाई आयोटा, होल पावर कितनी है 4। टेक एन एलसीएम, दिस इज आयोटा एंड यहाँ करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई 2 आयोटा प्लस क्या आएगा आयोटा स्क्वायर एंड प्लस 1 एंड होल पावर कितनी है 4। ठीक है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है -1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 आयोटा -1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई आयोटा एंड दिस इज होल पावर। ये क्या हो गया यहाँ से कैंसिल आउट, सो क्या बचा है यहाँ पे 2 आयोटा डिवाइडेड बाई आयोटा एंड पावर कितनी आ जाएगी यहाँ से 4। आयोटा से आयोटा क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, देन क्या बचा है यहाँ पे 2 और 2 की पावर कितनी है 4, दैट इज 60। समझ आया, तो हमने पहले क्या किया है पावर को कंबाइन करके फिर अंदर अंदर उसका सिंप्लीफिकेशन किया है। तो ऐसे ही क्वेश्चन जो हमें दिखे तो जैसा दिख रहा है उसको वैसा सोल्व नहीं करना है, उसको थोड़ा सा समझना है कि ये हमसे पूछ क्या रहा है, फिर हमें उसको सिंप्लीफाई करना है, देन हमें आगे का प्रोसीजर फॉलो करना है। आगे चलते हैं। अब जैसे बच्चों मान लो आपके पास है 2 + 5 आयोटा का होल स्क्वायर। ठीक है, हमें इसको किसकी फॉर्म में इंडिकेट करना है a + आयोटा b की फॉर्म में इसको लेके आना है। तो कैसे करेंगे, पहले इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, अभी अभी जो फॉर्मूले हमने पढ़े थे वही सेम फॉर्मूले यहाँ पे अप्लाई करेंगे। 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25 एंड आयोटा स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या आएगा 2ab, हेयर 2 a कितना है 2 एंड b कितना है 5 आयोटा। ठीक है, जो भी नंबर होगा साथ में हम उसको रखेंगे। दिस इज 4, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी -1, दिस इज 25 लेकिन कैसा माइनस का, -2 प्लस 2 और 2 कितना बनेगा 4, 4 × 5 कितना बनेगा 20 आयोटा एंड दिस इज क्या बचा ये -21 प्लस 20 आयोटा। दिस इज द फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर a + आयोटा b। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें हमें पावर स्क्वायर दे रखा हो, क्यूब दे रखा हो, तो हम उनको पहले सिंप्लीफाई करेंगे, देन उसके बाद हम आगे सोल्व करेंगे। समझ आया बच्चों, नेक्स्ट पे चलते हैं। ऐसे और कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, जैसे मान लो 5 आयोटा इंटू 6 - 5 आयोटा, ये दे रखा हो आपको, तो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। ये क्या है a + b एंड a - b, क्या आएगा यहाँ से a² - b², a² दैट इज 36 एंड b² क्या हो जाएगा -25, आयोटा का भी क्या बनेगा यहाँ पे स्क्वायर। सो यहाँ पे क्या है 36 प्लस कितना आ जाएगा 25, ऐड करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 61। समझ आया बच्चों, तो इस तरह से हमें नंबर्स को, अच्छा ये अब हमारे पास क्या है प्योरली रियल है। अब हम क्या बना सकते हैं इसको इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे 61 + 0 आयोटा, दिस इज द फॉर्म ऑफ a + आयोटा b। समझ आया, तो ये हमारे पास बहुत सिंपल क्वेश्चन है जिनको हमें सिंप्लीफाई करना होता है। अब जैसे मान लो 2 - 3 आयोटा डिवाइड बाई 3 + 4 आयोटा। ठीक है, क्या कह रहा है 2 - 3 आयोटा डिवाइड बाई, इस नंबर को हम किससे डिवाइड करेंगे 3 + 4 आयोटा से डिवाइड करेंगे। तो देखो क्या आएगा 2 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाई क्या आएगा 3 + 4 आयोटा। ठीक है, तो यहाँ से हम इस क्वेश्चन को पहले सिंप्लीफाई करेंगे, हमें इसको किसकी फॉर्म में लेके आना है a + आयोटा b की फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहला स्टेप यहाँ पे रैशनलाइजेशन करेंगे। जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड में आ जाएंगे तो उनको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें पहला स्टेप क्या फॉलो करना पड़ेगा रैशनलाइजेशन। तो यहाँ पे क्या है इसका 3 - 4 आयोटा, 3 - 4 आयोटा
ऊपर हम क्या करेंगे, दोनों की जस्ट मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। 3 2 जा 6 माइनस 8 आयोटा माइनस 9 आयोटा प्लस कितना हो जाएगा 12 आयोटा स्क्वायर। और नीचे क्या आ जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या आएगा यहाँ से 9 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे 12 आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे -1, दिस इज 6, 9 और 8 मिलके कितना हो जाएगा -17 आयोटा एंड दिस इज -12 डिवाइडेड बाय माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी -1, दिस इज +16। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे तो कितना बचेगा -6 -17 आयोटा डिवाइडेड बाई 25। ठीक है, तो ये आपके पास कैसा नंबर आ गया, कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। सेपरेट करके लिखेंगे तो -625 -17/25 इंटू आयोटा, दिस इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर एंड a प्लस आयोटा B4। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 5 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय दिस। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, फिर से रैशनलाइजेशन करेंगे। दिस इज 5 + 2 आयोटा एंड -1 प्लस √3 आयोटा। तो -1 अंदर वाला निशान नेगेटिव हो जाएगा, 3 आयोटा -1 माइनस √3 आयोटा। ठीक है, अब ऊपर वालों की हम मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ से करोगे -5 एंड दिस इज 5 एंड माइनस -5 √3 आयोटा एंड दिस इज -2 आयोटा एंड यहाँ से देखोगे तो -2 √3 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखोगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर -1 दैट इज 1 एंड यहाँ से -√3 3 एंड आयोटा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, तो यहाँ पे -5 -2 √3 माइनस है तो आयोटा स्क्वायर आएगा तो क्या हो जाएगा ये प्लस। ठीक है, यहाँ पे आयोटा दोनों में है तो माइनस आयोटा हमने कॉमन ले लिया, इनको ऐड हम कर नहीं सकते क्योंकि सेम नंबर है नहीं, हम इनको ऐड कर ले क्योंकि ये क्या है, ये रैशनल नंबर है और ये रैशनल नंबर है एंड दिस इज 2 प्लस क्या आ जाएगा 5 √3 एंड डिवाइडेड बाय माइनस आयोटा करेंगे, माइनस ये तो क्या हो जाएगा +3 एंड 1 की मिलके क्या हो जाएगा 4। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा a प्लस आयोटा b की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 1 + आयोटा होल पावर 4 एंड 1 माइनस आयोटा होल पावर 4। ठीक है, ये दे रखा है। अब हम क्या लिखेंगे 1 + आयोटा एंड 1 माइनस आयोटा होल पावर हमने कंबाइन करके लिख दी और पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देन क्या आएगा देखो 1 + आयोटा 1 माइनस आयोटा, तो क्या आ जाएगा 1 + आयोटा 1 माइनस प्लस आयोटा और होल पावर क्या है 4। ठीक है, ऊपर क्या बन गया ये 1 + आयोटा 1 + आयोटा 1 + आयोटा का होल स्क्वायर, तो खोलेंगे 1 + आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर देन 1 माइनस आयोटा स्क्वायर का होल पावर 4। समझ आया बच्चों, सिर्फ हमने इसका होल स्क्वायर खोल दिया है। यहाँ पे आयोटा स्क्वायर और ये क्या है 1, दिस इज 1 आयोटा स्क्वायर -1 प्लस 2 आयोटा एंड यहाँ से आयोटा स्क्वायर रखोगे तो क्या आएगा -1 माइनस मेरे पास ऑलरेडी है तो क्या हो जाएगा +1 और 1 मिलके क्या हो जाएगा 2, दिस इज 4 एंड ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट एंड 2 आयोटा बाई क्या आएगा 2 और होल पावर 4, 2 से 2 क्या हुआ कैंसिल आउट और बचा क्या आयोटा की पावर 4 और आयोटा की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं 1। समझ आया बच्चों, नेक्स्ट पे चलते हैं। ये है आपके पास 1/1 माइनस 2 आयोटा प्लस 3/1 प्लस आयोटा एंड यहाँ से 3 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस 4 आयोटा। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसमें देखो पहले वाले में हम क्या लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लो देखो
क्या आएगा यहाँ से 1 माइनस 2 आयोटा एंड 1 प्लस आयोटा आएगा कि नहीं एलसीएम में ये। तो यहाँ पे 1 माइनस 2 आयोटा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या 1 प्लस आयोटा। तो हम इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा क्या 1 प्लस आयोटा। ठीक है, प्लस यहाँ से कितना आया 3 इंटू में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस 2 आयोटा। ठीक है, और एक बार इसको हम एज इट इज उतार देते हैं 3 प्लस 4 आयोटा एंड 2 माइनस 4 आयोटा। ठीक है, अब यहाँ से क्या आया देखो 1 प्लस आयोटा, अगर हम इस 3 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे देन क्या आएगा +3 माइनस 6 आयोटा। ठीक है, तो ये 1 माइनस 2 आयोटा एंड दिस इज, अच्छा इनके भी अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो देखो क्या आएगा 1 प्लस आयोटा माइनस 2 आयोटा एंड माइनस 2 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, ये कितना बचा 3 प्लस 4 आयोटा एंड 2 माइनस 4 आयोटा। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 1 और 3 मिलके कितना हो जाएगा 4 एंड 6 माइनस का और 1 प्लस का क्या बचेगा -5 आयोटा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो आयोटा स्क्वायर क्या होगा -1, 2 प्लस का है तो माइनस का तो प्लस हो जाएगा, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 और नीचे क्या आएगा माइनस आयोटा, 2 में से 1 जाएगा तो माइनस एंड दिस इज 3 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस 4 आयोटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे दोनों हमारे पास किस में है डिवाइड में दे रखे हैं तो हम क्या करेंगे यहाँ पे रैशनलाइजेशन करेंगे और वो रैशनलाइजेशन हमें दोनों में एक साथ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो क्या लिखेंगे 4 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाई 3 माइनस आयोटा इंटू 3 प्लस आयोटा एंड 3 प्लस आयोटा। समझ आया बच्चों, इसका हमने अलग से यहाँ पे रैशनलाइजेशन किया है, इस वाले का हम अलग से करेंगे। दिस इज अच्छा एक बार चाहे मल्टीप्लाई भी कर लो अंदर, रैशनलाइजेशन 2 बार नहीं करना पड़ेगा, एक बार इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 जा 12 एंड यहाँ पे 4 4 जा 16 आयोटा एंड यहाँ पे कितना आएगा -15 आयोटा एंड -20 आयोटा। ठीक है, ऊपर हमने किया है, नीचे करेंगे तो 6 -12 आयोटा -2 आयोटा माइनस माइनस प्लस 4 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, ये 20 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे तो यहाँ पे 20 और यहाँ पे 12 ऐड होगी कितना आ जाएगा 32 और यहाँ पे कितना बचेगा प्लस आयोटा और नीचे क्या आएगा हमारे पास 2 -14 आयोटा। ठीक है, अब रैशनलाइजेशन कर दो, क्या आ जाएगा 2 + 14 आयोटा और नीचे भी 2 + 14 आयोटा। ठीक है, 32 का 2 से करोगे तो कितना आएगा तो देखो क्या आएगा 32 का 2 से करोगे तो 64 प्लस में क्या आएगा यहाँ से 32 इंटू 14 करोगे तो क्या आएगा यहाँ से 448 आयोटा एंड यहाँ से क्या आएगा 2 आयोटा एंड दिस इज 14 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, और नीचे क्या है a + b इंटू a माइनस बी, सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। 2 और 2 का करोगे तो कितना आएगा 4 -14 एंड 14 कितना आएगा 196 एंड आयोटा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से अब ऐड करोगे तो देखो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी -1 64 प्लस यहाँ से कितना मिलेगा हमें 250 आयोटा एंड दिस इज 14। यहाँ पे 4 आयोटा स्क्वायर क्या आएगा यहाँ से -1 पहले से ही ऑलरेडी माइनस है, दिस इज प्लस एंड 196। यहाँ पे घटाएंगे तो कितना बचेगा 50 प्लस कितना आया 250 आयोटा एंड डिवाइडेड बाई 200। ठीक है, ऐड करेंगे तो अब 50 अगर मैं सब में से कॉमन उठा लूँ तो क्या आ जाएगा 1 + 5 आयोटा एंड डिवाइडेड बाई यहाँ से कितना बचेगा 4। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर 1/4
प्लस 5 आयोटा बाई 4। दिस इज द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। तो बच्चों ये था सिंप्लीफिकेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें हमें कोई भी पावर दे रखी हो, डिवाइड में दे रखा हो, मल्टीप्लाई में दे रखा हो, तो हम सबसे पहले अगर डिवाइड में दे रखा है तो उसका फर्स्ट स्टेप रैशनलाइजेशन फॉलो करेंगे। अगर मल्टीप्लाई में दे रखा है तो पहले उस मल्टीप्लाई को सिंप्लीफाई करेंगे, देन उसके बाद हम वहाँ पे पावर को खोलेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने सिंप्लीफिकेशन किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एडिटिव इनवर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल दे रखे हों तो उनमें हम एक्स वाई की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।